हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में परिमेय संख्या चैप्टर का पर्सनली 1.4 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो पहला भाग में आपको बोला गया है ए में -2 से छोटी हो, और बी भाग में आपको निकालने बोला गया है -2 से बड़ी हो। आपको क्या निकालने बोला है? 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा में आपको आसानी से पता चल जाएगी 5 परिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है। संख्या रेखा का हम लोग मदद लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा, ठीक है। चलिए संख्या रेखा लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से देखिए, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सीधी रेखा खींच दीजिए। चलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए लाइन के इधर एरो का चिन्ह और इधर एरो का चिन्ह हम लोग देते हैं, ठीक है। मैंने लाइन आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। और बीच में आपका क्या होता है, जीरो होता है। जीरो के बाईं ओर हम लोग ऋणात्मक संख्या लेते हैं यानी माइनस में, और जीरो के दाईं ओर हम लोग धनात्मक संख्या लेते हैं यानी प्लस में। तो ले लीजिए, और सब बराबर आपका यूनिट में लेते हैं, हमने बराबर सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पर 1, ठीक है। फिर 2, वो भी माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस। फिर आपका 3 -3, फिर -4, फिर आपका -5, इसके से माप लीजिएगा सेंटीमीटर, ठीक है। फिर -6, फिर -7, और भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ 1 प्लस में सब लेंगे, ठीक है, धनात्मक संख्या। फिर 2, फिर 3, फिर आपका 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और भी बढ़ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतना हो गया। तो आपको निकालना क्या, देखिए पहले भाग में ए नंबर लिखिए, और ये भी आपको बोला -2 से छोटी हो, तो लिखिए -2 से छोटी छोटी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, -2 से छोटी परिमेय संख्या आपका क्या होगा, देखिए -2 है, -2 से छोटी यानी छोटा क्या होगा, जो भी पीछे जाएगा -2 से छोटा है। तो -3, -4, -5, -6, -7, तो लिख दीजिए। तो -2 से छोटी परिमेय संख्या है क्या आपका, -3, -4, -5, -6 और -7, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, -7 है बस। ये हो गया पहले भाग का आंसर, ठीक है। अब आंसर लिख सकते हो, लिख दीजिए, ठीक है। अब बी का क्या, -2 से बड़ी संख्या, ठीक है। तो -2 से क्या हो, बड़ी हो, बड़ी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं, संख्याएं। तो -2 से बड़ी परिमेय संख्या आपका क्या है, देखिए -2 है, -2 के दाईं और जितने भी आपका संख्या था -2 से बड़ा है, ठीक है। तो -1 0 1 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं -1, फिर 0, 0 भी -2 से बड़ा है, ठीक है। 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है। 6 हो गया, 3 तक लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी लिख दिया, 6 हो गया। इसे हमको 3 ही तक देना, 4 मत दीजिएगा आगे, है ना, ठीक है। जितना कहा जाएगा उतनी एग्जाम में दीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप बीच में भी उठाकर कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको खाली 5 छोटा और 5 बड़ा लिखना है, ठीक है। तो देखिए -2 से छोटी परिमेय संख्या, छोटी 5 परिमेय संख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 5 लिख देते हैं, आपका लिख देता हूँ, ठीक है। 5 5, यहाँ भी 5 लिख दीजिए, ठीक है। 5 5 परिमेय संख्या है, ठीक है, ना हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो प्रश्न नंबर 6 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।